सिद्धाणं नमोपिच्च संजयाणं च भाव सिद्धों को वंदना संयम वृत्ति और प्रशस्त हर आत्म संपदा को नमन। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा। अनंत केवलियों को वंदन करते हुए गुरु समक्ष नमन। सर्वात्माओं को नमन। आंखें कोमलता से बंद। निर्लेप पदम जिसा प्रभो निर्लेप पदम जिसा प्रभो प्रभु पदम पीछा तई अमली दो तीन समय पाया चौथो नाम पदम प्रभो नित समरिए। अनंत की यात्रा, अव्यक्त की पुकार। हे प्रभु, इस आदि अनादि की यात्रा से वर्तमान की स्थिति में सहयोग मिले हर निमित्त का अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्व परिचय की भावना के साथ, स्व प्रकाश की याचना के साथ, आपके शरण को प्राप्त होने की भावना, आपके मार्ग के अनुसरण करने की याचना निवेदन करता हूं। हे प्रभु, शरण में लो, शरण में लो, शरण में लो। हे मन, धारणा कर, ऐसा क्षण प्रकट हो कि अरिहंत शरण में स्थापित हो जाऊं। ऐसा क्षण प्रकट हो, अरिहंत समव शरण में स्थिर हो जाऊं। ऐसा क्षण प्रकट हो, सिद्ध प्रभु आत्म आपकी गोद में मैं भी स्थिर हो जाऊं। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपको वंदना। सर्व साधु साध्वियों को वंदना। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा हर निमित्त परम उपकारी है। हर निमित्त को आभार, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम। आप सबके उपकार से भगवंत वाणी की स्वाध्याय करते हुए जो शब्द श्रृंखला आपके क्षयोत्तम के परिणाम से जुड़ रही, उस उपकृति के लिए आप सबको अनंत अनंत आभार करते हुए अध्याय 9 धर्म। धर्म एक घटना, उस घटना के अनुभव में क्या विघ्न उत्पन्न हो सकता है, किस विघ्न के परिणाम से धर्म का अनुभव का अभाव हो सकता है, उस संदर्भ में 28वीं गाथा में विवरण मिलता है कि भिक्षु सदा अकुशील रहे, कुशीलों के साथ संसर्ग न करें। भिक्षु सदा अकुशील रहे, यानी 18,000 प्रकार से हम निमित्त के स्पर्श होने पर संवेदित होकर हम प्रतिक्रिया करने की संभावना होती है। यानी निमित्त सामने आकर जब हमारा स्पर्श करता है, उस समय हम बह जाते हैं, बहक जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं। तो कितने प्रकारों से निमित्त का स्पर्श होता है, इसका 18,000 प्रकार विवेचन प्राप्त होता है 10वें कालिक सूत्र में। 18 सहस्र शीलांग धरा, ऐसा शब्द मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इन 18,000 प्रकारों से स्पर्श में एक दो उदाहरण लेते हैं। आंखों के सामने कोई जीव पदार्थ आया और उसको देख के मैं भ्रमित हो गया। कान में कोई अजीब शब्द प्राप्त हुआ, उसको सुनकर मैं भ्रमित हो गया और प्रतिक्रिया कर दिया। ये एक दो उदाहरण है। इस प्रकार से स्पर्श को, शरीर के स्पर्श में ठंडी हवा चली और उस ठंडक में इतना मजा लेने लगा कि मैं भ्रमित हो गया। ऐसे 18,000 प्रकार से शील का भंग होने की संभावना है, और जो उन समय में प्रमाद में चले जाता है वह कुशील। इसका संबंध भगवान जोड़ते हैं कि किस प्रकार से कुशील में जाने वाला व्यक्ति धर्म के अनुभव से वंचित रह जाता है,
धर्म की अनुभूति जो भीतर होती है, उस अनुभूति से वंचित रह जाता है। उसका प्रयोग कैसे हो कि मैं कुशील से बचूं। जब जब भी अनुकूलता प्राप्त होती है, तब जीव जल्दी प्रमाद में जाने की संभावना। अतः अनुकूल भी उपसर्ग बन जाता है। अनुकूलता भी स्वसर्ग से, स्वसर्ग यानी स्वर्ग से। जो जीव अपने भीतर चलता है वह स्वर्ग है। जो स्वर्ग से निकलकर यानी अनुकूलता में जो प्रमादी बनता है, वो स्वर्ग से निकलकर उपसर्गी बन जाता है, बाजू में चलने वाला बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या कारण है कि जो भी धर्म में, किसी भी धर्म में लेते हैं, जो आत्म खोज की यात्रा में निकलता है, वो अनुकूलताओं को त्याग कर निकलता है। आत्म खोज की ओर निकलता है, वह अनुकूलताओं को त्यागता नहीं है, अनुकूलताएं छूट जाती है उससे। उसका कारण यही लगता है, वह अनुकूल भी उपसर्ग बनते हैं धर्म के अनुभव में। अनुकूलता भी उपसर्ग बनता है आत्मा के अनुभव में। अनुकूलता भी उपसर्ग बनता है स्वयं के परिचय में। आगे की गाथाओं की ओर बढ़ते हुए, सुंदर पदार्थों के प्रति उत्सुक न हो, संयम पूर्वक परिव्रजन करें, चर्या में अप्रमत्त रहें, उपसर्गों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करें। सारी गाथाएं कनेक्टिव है। पहली गाथा में कहा कि अकुशील रहें, यानी कुशील न बने, तो कोई स्पर्श मिलने पर बहके नहीं। दूसरे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि अनुकूलता में बह गए तो वह उपसर्ग बनकर खड़ा होगा, विघ्न बनकर खड़ा होगा स्वपरिचय में। उसके अगली गाथा में कहा कि मुनि किसी बाधा के बिना गृहस्थ के घर में न बैठे, यानी अनुकूल स्पर्श की आसक्ति भी तभी करे जब कोई अतीव मजबूरी हो। उसके अलावा काम क्रीड़ा और कुमार क्रीड़ा न करें। काम क्रीड़ा यानी जानते पहचानते हुए आसक्तियों की पूर्ति में लगना, और कुमार क्रीड़ा यानी न जानते हुए आसक्तियों की ओर प्रवाहित हो जाना। एक कषाय है तो एक नो कषाय है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे मार्गदर्शन मिला कि सुंदर पदार्थों के प्रति उत्सुक न हो, बहुत अच्छा है, यह अपेक्षित है, यह चाहिए। ऐसे मन की जो उत्सुकता है, मन में जो एक टेम्पटेशन उत्पन्न होता है, उससे बचने का प्रयास करें, संयम पूर्वक परिव्रजन करें। संसार में बहुत सी सुंदर पदार्थ है, बहुत सी चीजें हैं, सीमाएं नहीं है। जब भी उन चीजों को देखते हैं तो मन ललचाता है, तो उस समय क्या करें, कैसे अपने मन को सीमित करें, उसके लिए एक मार्गदर्शन है संयम, कंटेंटमेंट। कंटेंट कर लेते हैं अपने आप को कि मैं इतने से अपना जीवन बिता सकता हूं। जैसे मार्क जूकर्सबर्ग जो फेसबुक का अधिनेता है, उसकी एक नियम है कि वो टी शर्ट एक ही कलर का पहनता है, बोले दूसरा पहनता ही नहीं है। क्यों नहीं पहनता है? तो वह कहता है कि सिलेक्शन में, जजमेंट में अच्छा है अच्छा नहीं है, ये सारे चिंतन में बहुत सारी मेरी शक्ति और क्षमता का विसर्जन होता है। हमारा भी तो होता है। कुछ पहनते वक्त, खरीदते वक्त मुझे सूट करेगा नहीं, मुझे अच्छा होगा या नहीं, ऐसे अनेकों चिंतन के साथ हम भी उसी यात्रा पर चलते हैं। बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। जहां संयम, मार्क जूकर्सबर्ग का वो नियम भी एक प्रकार का संयम है कि मैं सिर्फ इसी रंग का, एक ही प्रकार का वस्त्र पहनूंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न रंगों के नहीं पहनूंगा। तो मन का संयम भिन्न पदार्थों के प्रति आसक्ति और उत्सुकता पर एक लगाम दे सकता है। अप्रमत्त रहें, उपसर्गों से स्पष्ट होने पर उन्हें सहन करें। जागृति में रहें, जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, उपसर्ग होता है, उस समय सहन करने का प्रयास करें, क्योंकि उपसर्ग उत्पन्न होते ही व्यक्ति भयभीत होकर प्रतिक्रिया करने लगता है। वहां ज्ञान के साथ सहने का प्रयास करें। दो प्रकार से व्यक्ति सहन करता है, एक जानते हुए सहन करता है, अजानते हुए सहन करता है। एक ज्ञान के साथ सहन करता है, एक अज्ञानता के साथ सहन करता है। एक समझ के साथ सहन करता है और एक मजबूरी से सहन करता है। उपवास पचक लिया इसलिए भूखा रहना है, इसलिए मुझे आज कुछ खाना नहीं है,
यह मजबूरी हो गई नियम की। उपवास पचका है, भूख की वेदना हो रही है, तब अपने आप को समझ दे रहा है कि एक एक वेदना एक एक उदय का परिणाम है, एक एक उदय का परिणाम शुद्धिकरण का परिणाम है, और एक एक शुद्धिकरण का परिणाम आत्मबोध और आत्म निकटता का परिणाम है। यह बोध के साथ कोई सहता है और अबोध से कोई सहता है। दो यात्री एक रास्ते पर चल रहे, रास्ते पर चलते चलते दूर से देखा सामने एक रस्सी गिरी हुई थी। रस्सी को देख पहले वाला भयभीत हुआ। दोनों का रास्ता एक ही और दोनों दौड़ रहे थे, पर पहले वाला उस रस्सी को सांप समझकर दौड़ चला। दूसरे वाला नजदीक गया, रस्सी को रस्सी जानते हुए चलता गया। फिर दोनों एक ही रास्ते पर थे, पर फर्क क्या था? पहले वाला जो डर के दौड़ा उसका कारण उसका अज्ञानता और उसका अंधकार था, और दूसरे वाला जो समझ के साथ जा रहा है उसका ज्ञान, उसका संभाव, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता। तो समझ के साथ क्रिया करने का प्रयास। आगे की गाथा की ओर। पीटने पर क्रोध न करें, गाली देने पर उत्तेजित न हो, शांत मन रहकर उन्हें सहन करें, कोलाहल न करें। हर स्थिति परिस्थिति अपने सामने मुख्य रूप से प्रॉब्लम क्या होती है, मुख्य रूप से दुविधा क्या होती है, उसका विवरण आगे प्राप्त होगा। कि गाली देने पर उत्तेजित न हो और हर स्थिति में प्रयास हो कि शांत रहे। लब्ध काम भोगों की इच्छा न करें, इसे विवेक कहा गया है। काफी गहरी बात है। लब्ध काम भोगों की इच्छा न करें। जिनके पास लब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, जिसके पास अनुपलब्ध है वह काम भोग की इच्छा क्या करेगा? जिनके पास लब्ध है वही तो कोई इच्छा करेगा। तो जो अनुपलब्ध है उसको तो इच्छा न भी करे तो भी भूखा रहना है एक अपेक्षा से। तो लब्ध है आपके सामने, जो विषय उपस्थित है उसकी इच्छा भी न करें, उसकी इच्छा को सीमित करने का प्रयास करें। उसके भोग और उसकी इच्छा करना दोनों में बड़ा अंतर है। सामने आपके वो सामने कोई वस्तु है, एप्पल सेव पड़ा है, सेव को खाना और सेव की इच्छा करते हुए खाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो इच्छा ना करें, इसे ही विवेक कहा गया है। अपने सामने सारे निमित्त उपस्थित होने के बावजूद जो व्यक्ति समझ के साथ संयम से चलता है, समझ के साथ संभाव से चलता है, वह ही विवेक कहा गया है। ज्ञानियों के पास सदा आचार की शिक्षा प्राप्त करें। जिन्होंने ज्ञान का स्पर्श किया है उससे आचार की शिक्षा प्राप्त करें एक अपेक्षा। अपने भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है उस प्रकाश के माध्यम से अनुभव के आधार पर शिक्षा प्राप्त करें, यह एक अपेक्षा। आगे की गाथा की ओर चलते हुए। सुश्रुता सुनने और जानने की इच्छा पूर्वक सुप्रज्ञ और सुतपस्वी आचार्य की उपासना करें, जो आचार्य वीर आत्म प्रज्ञ के अन्वेषी धृतिमान और जितेंद्रिय हो। सुनने और जानने की इच्छा उनसे करें जो जानने की यात्रा पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो जीव आगे बढ़ चुका है वह ही आगे ले जाने में समर्थ हो सकता है। अतः कोई सुप्रज्ञ आचार्य यानी उत्तम दृष्टि वाला आचार्य, तो तपस्वी यथार्थ तपस्वी और आत्म प्रज्ञा के अन्वेषी, अपने भीतर जो आत्म प्रकाश है, अपने भीतर जो आत्मा की दृष्टि है, उस दृष्टि की अन्वेषी, उसकी दृष्टि को खोजने वाले, यानी कैवल्य के स्पंदनों को खोजने वाले आचार्य की आप उपासना करें। गृहवास में दीप न देखने वाले मनुष्य पुरुषादानीय हो जाते हैं। वे वीर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जीने की इच्छा नहीं करते। गृहवास में दीप न देखने वाले मनुष्य यानी कौन पुरुषादानीय बनते हैं? पुरुषादानीय शब्द प्राय पारसनाथ भगवान के लिए उपयुक्त किया जाता है। पुरुषादानी यानी जो मोक्ष के लिए अपना आश्रय लेता है। संभवतः तो शब्द गृहवास में, गृहस्थ में, यानी जो व्यक्ति
पर वस्तु के सहयोग में, पर वस्तु के साथ जुड़ने पर प्रकाश को नहीं देखता, यानी पर के साथ संसर्ग होने पर, निमित्त से मन को जोड़ने पर अपने भीतर प्रकाश को नहीं देखता। यह सम्यक ज्ञान है। जो प्रकाश को नहीं देखता वे मनुष्य पुरुषादानीय हो जाते हैं, यानी प्रव्रजित होकर मोक्ष के आश्रयी बनते हुए वे वीर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जीने की इच्छा नहीं करते। यहाँ वे मनुष्य बंधन की मुक्त हो जीने की इच्छा नहीं करते। भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हैं, भगवंत की अपेक्षा भगवान जाने, पर मार्गदर्शन ऐसा प्रतीत होता है कि जो बंधन से मुक्त हो पुनः जीवित होने या पुनः जन्म मरण करने की इच्छा नहीं करता, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, जो बंधन से मुक्त हो न जीने की इच्छा करता है न मरने की आशा करता है, ऐसे समत्व भाव से चलने की भाव। अगले शब्द में कहा गया, शब्द और स्पर्श से अनासक्त में अनासक्त तब आरंभ में अप्रतिबद्ध रहे। जो यह स्वरूप कहा गया है वह सब समयातीत है। हमें भ्रमित करने वाले चीजों में दो चीजें प्रमुख है, एक शब्द और एक स्पर्श। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें कुछ छोटा बनाते हुए, नीचा बताते हुए कुछ कह दिया, मन कितना व्याकुल हो जाता है। वह शब्द कान में जाते ही मन कितना व्याकुल, कितने दुविधा में पड़ जाता है। काफी जगह तो अवसाद तक, डिप्रेशन तक व्यक्ति चला जाता है। यानी शब्द बहुत पावरफुल होता है। वह शब्द हमें बहुत बाधित करता है जब इससे जुड़ जाते हैं। शब्द और स्पर्श में अनासक्त तथा आरंभ से अप्रतिबद्ध रहे। कहने का तात्पर्य है कि अनेकों बार गृहस्थी हो या साधु हो, हमें शब्द का निमित्त प्राप्त होता है। किसी ने कुछ कह दिया, घर में कुछ कह दिया, डांट दिया, गाली दे दिया, ऐसे शब्दों का निमित्त प्राप्त होता है। दूसरा, स्पर्श का निमित्त, आंखों से कुछ देखा, आंखों का स्पर्श है। शरीर से कुछ महसूस किया, शरीर का स्पर्श है। नाक से कुछ सूंघा, नाक का स्पर्श है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्पर्श से आसक्त होकर जीव बंधन का आरंभ करता है, प्रारंभ करता है, बंधन की यात्रा चालू हो जाती है। वो आयतन में लग जाता है, वो चक्र में लग जाता है, उदय के कारण से वापस नए कर्मों का बंधन कर लेता है। इनमें अनासक्त रहे, और यह धर्म यानी उदय के क्षणों में बंधन में अनासक्त होकर चलने का धर्म त्रैकालिक है, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। ये समयातीत है, ये हर समय, हर काल में, त्रिकाल में, वर्तमान, भूत और भविष्य सर्व काल में किसी विधि से जीव मुक्ति की ओर प्रशस्त हो सकता है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अंतिम गाथा इस अध्ययन का, पंडित मुनि अतिमान माया और सभी प्रकार के बड़प्पन के भावों को छोड़कर निर्वाण का संधान करें, सतत साधना करें, ऐसे भगवंत की व्याख्या प्राप्त होती है। पंडित मुनि अतिमान, अतिमान यानी मान यानी अहंकार, अभिमान। अतिमान यानी अतिमान एक प्रकार से अभिमान होता है। इस अध्ययन का प्रारंभ हुआ था पहली गाथा से, जिसमें मतिमान एक शब्द आया, और अंत हो रहा है अतिमान से। मतिमान यानी बुद्धिमान, मतिमान यानी अभिमान से मुक्त जीव, और अतिमान यानी जो अभिमानी होता है। वो अभिमान, माया और सभी प्रकार के बड़प्पन के भावों को छोड़कर निर्वाण का संधान करें। अपने जीवन की यात्रा में जितने कार्य हम करते हैं, व्यापार, व्यवहार, शादी, कार्यक्रम, मकान बनाना, कोई वस्तु खरीदना, अपना वस्त्र पहनना, जीवन के क्षण क्षण के कार्यों में जितने हम कार्य करते हैं, उनमें अनेकों कार्य पर के दृष्टि में एक चमक देखने के लिए। कैसी चमक कि कोई देखकर कहे वाह बहुत अच्छा है, ये मात्र शब्द सुनने के लिए। हालांकि सत्य तो बहुत भिन्न होता है। सत्य तो ये होता है कि जितना हम सुंदर दिखते हैं, जितना हम अच्छा दिखते हैं, सामने वाला उतनी ही बुराइयों को खोजने लगता है। और जितना हम अपनी बुराइयों को अभिव्यक्त करते हैं, तो सामने वाले का अहम पर चोट लगते हुए
वह चिंतन करता है कि इतना भी बुरा नहीं है, इसमें बहुत सी अच्छाइयां भी है। फिर किसको रिझाने के लिए यह प्रयास? देखते हैं व्यक्ति जीवन भर मेहनत कर बहुत कुछ पैसा कमाता है और एक एक शादियों में अपने जीवन की आधी कमाई तक लुटा देता है। यह कैसी बुद्धिमत्ता है? हे अतिमान! अतिमान यानी अभिमान, अभिमान यानी हम अपने आप को कुछ मानते हैं। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, जो है वो नहीं मानते हुए अति मानते हैं। वह अति मानना ही अभिमान है और अभिमान के कारण अहंकार पुष्ट होता है। उस अहंकार के कारण कोई हमें कुछ कह दे, छोटी सी भी बात भी कह दे, तो वह हमें सहन नहीं होता और हम प्रतिक्रिया करते हैं। धर्म नामक इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि हम पर वस्तु से, निमित्त से जुड़कर प्रतिक्रिया न करें, हम अहंकार से बचने का प्रयास करें। अब इन सारे प्रयासों का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? क्योंकि हम अनादिकाल से बहुत सुनते सुनते आए हैं। बहुत सुन सुन समय बीता, कितने अवसर पाया और खोया, अब न हो श्रम निरर्थक मन, हो समर्पण श्री आत्म शरण। कहने का तात्पर्य है, बहुत सुन सुनकर हमने समय बिताया है, अनादिकाल से हम सुनते आए हैं। कब यह यात्रा धर्म की प्रारंभ होगी? कब यह चेतना का अनुभव प्रकट होगा? कब अपने भीतर धर्म की स्थापना होगी, धर्म अनुभव के स्तर पर प्रकट होगा? हे भव्यों, सर्व मुमुक्षात्माओं से निवेदन कि यह यात्रा का प्रारंभ की ओर प्रस्थान हो। अपने भीतर अनुभव का प्रयोग चले, अनुभूति का प्रयोग चले, मन को स्थिर करने का मार्गदर्शन अनुसरण करें जो भगवान की वाणी में प्रज्ञप्त है। कैसे जीव अपने भीतर धर्म का अनुभव कर सकता है? उसके लिए सुअधीत, सुध्यात और सुतपस्वित तीनों क्रम का अनुसरण करते हुए सही रूप से अध्ययन कर, सही रूप से ध्यान को स्थापित कर, सही रूप से आचरण करने पर जीव संभवतः धर्म का अनुभव कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी से संबंध रखते हुए हम अगली अध्ययन की ओर भूमिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अगला अध्ययन है 10वां अध्ययन, दशमम अध्ययनम समाहि। महत्वपूर्ण अध्ययन है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक अध्ययन यह समाधि है। पहले भगवान ने धर्म के बारे में बताया, फिर समाधि के बारे में बता रहे, उसके बाद मार्ग के बारे में बता रहे। अगला अध्ययन मार्ग 11वां अध्ययनम मग्गे। मार्ग है कि कैसे मार्ग में मैं चलूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि सुन सुनकर कब तक मैं चलूंगा। अब बढ़ने का समय है, अब चलने का समय है। हम 10वें अध्ययन में प्रवेश करते हुए उन दो महात्माओं को मैं नमन करता हूं, जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी। आपके संवाद के परिणाम से हम उपकृत हुए हैं। हे जीव, आपकी आत्मा जहां पर भी स्थित हो, हमारी वंदना को स्वीकार। हे जीव, आपकी आत्माओं के संवाद का प्रकंपन प्रकृति में जहां पर भी प्रवाहित हो रहा हो, इस मन के भावों के साथ जुड़कर मैं उन भावों को जान सकूं, ऐसी कृपा करें। समाधि, अपने आदि में सम का स्थिर होना समाधि। अपने आदि में यानी अपने प्रारंभ में, अपने मूल में समभाव का स्थिर होना समाधि है। समाधि यानी समभाव में रहे। समाधि यानी समाधान प्राप्त होने पर जो स्थिति बनती है। समाधीयते चित्तम यस्मिन आत्मा एव समाधि, ऐसा मार्गदर्शन भगवत गीता में प्राप्त होता है। चित्त को जब समाधान मिलता है, तब उसकी आदि में, उसके मन के भीतर, उसकी गहराई में सम की स्थापना होती है। अपने जीवन के अनुभवों में देखें,
कि कई किसी भी कारण से मन बहुत चिंतित हो गया, जब तक हमें समाधान नहीं मिलता तब तक मन बहुत व्याकुल होता है, और जैसे ही समाधान मिलता है मन की व्याकुलता को विराम प्राप्त होता है। वह विराम की अवस्था, वह विश्राम की अवस्था अपने भीतर का संभाव समाधि का प्रदाता है, संभवतः ऐसे प्रतीत होता है। किस प्रकार से हम समाधि में जाएं, क्योंकि जीव हर प्रकार से याचना समाधि की ही करता है। हे प्रभु, जब जब कर्म उदय में आता है और मैं प्रतिक्रिया कर लेता हूं और प्रतिक्रिया कर असमाधि में चले जाता हूं, इसलिए हे भगवान मैं मांग करता हूं। ऐसी याचना हम 24 में लोगस्थ की पार्टी में करते हैं कि हे भगवान, कीर्तन करता हूं, वंदन करता हूं, हे महात्मन, लोक के आप उत्तम सिद्धा हो। जे ए लोगस्त उत्तमा सिद्धा, लोक के आप उत्तम सिद्धा हो। हे उत्तम सिद्ध, आरोग्य बोहि लाभम, मुझे आरोग्य बोधि प्रदान करो। आरोग्य बोधि से क्या होगा? बोधि की समझ, बोधि की आरोग्यता से क्या होगा? मैं स्वयं में स्थित रह सकता हूं। मैं स्वयं में स्थित रहने का परिणाम क्या होगा? कि मैं उत्तम समाधि में चल सकता हूं। यानी बाहर कोई भी आकर कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मन मेरे में स्थिर है, मन मेरे में मस्त है, मन मेरे में मौज में है, कोई दुविधा नहीं। वह अवस्था समाधि जिसकी मांग बार बार लोगस्त में भगवंत से किया जाता है कि हे प्रभु, जे ए लोगस्त उत्तमा सिद्धा, हे लोक के उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोधि की प्राप्ति कराओ, ताकि समाहि वरम उत्तमम दिंतु, मैं उत्तम समाधि का वर्ण कर सकूं, उत्तम समाधि में मैं स्थिर रह सकूं। भिन्न भिन्न प्रकार से जीव समाधि का अनुभव करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव समाधि का अनुभव करता है। द्रव्य क्षेत्र और काल तो बहिर्निमित्तों के परिणाम से समाधि का अनुभव करता है, और भाव समाधि भीतर की अनुभूतियों के परिणाम से होने वाली समाधि है। जब जब समाधान प्राप्त होता है तब जीव को समाधि प्राप्त होती है। हमारे साथ जो बीत रहा, उन कई चीजों का अपने पास समाधान नहीं। हमारे साथ जो लाभ अलाभ हो रहा, हमारे साथ जो सुख दुख हो रहा, हमारे साथ जो सत्कार और असत्कार हो रहा, जब समाधान नहीं होता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तब जीव असमाधि में चले जाता है, जिससे मुक्त होने के लिए हमने याचना की कि हे प्रभु, हे त्रिलोक के नाथ, उत्तम समाधि का वर्ण करूं, ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त हो। जैसे चांद शीतल है, सूर्य प्रकाशमान है, उसी प्रकार मैं भी हर परिस्थिति में स्थिर होकर समाधिस्थ हो सकूं। द्रव्य समाधि, अनुकूल विषय जब मिलता है, उस अनुकूल विषय की प्राप्ति से जैसे जीव अपने आप को शांत पाता है, वह द्रव्य समाधि। क्षेत्र समाधि, अनुकूल क्षेत्र की उपलब्धि में जीव जो अपने भीतर सम का अनुभव करता है। काल समाधि, उत्तम अनुकूल काल में जो जीव अपने भीतर कंफर्ट जोन को महसूस करता है, वह काल समाधि। भाव समाधि, भाव समाधि के 3 विभाग है, ज्ञान समाधि, दर्शन समाधि और चारित्र समाधि। ये 3 समाधि कैसी है? असल में समाधि क्या है? जीव समाधि को कैसे अनुभव कर सके, संभवतः अगले सत्र में आप सबके सानिध्य में इसको स्वाध्याय कर कुछ जानने का अवसर प्राप्त करने की भावना निवेदित करते हुए, बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवंत वाणी के विरुद्ध कोई शब्द कहा हो, उन सब क्षणों के लिए बारंबार क्षमा याचना निवेदन करते हुए आप सबको अनंत अनंत कृतज्ञता अनंत अनंत ज्ञापित करते हुए निवेदन, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शांत, मन शांत। हे मन, 18,000 प्रकारों से मैं प्रमाद में प्रवाहित होता हूं। मैं जानू वे 18,000 प्रकार क्या है।
हे मन, अपनी पहचान करते हुए उन सर्व प्रकारों से बचते हुए मैं भी अनुकूल उपसर्गों से बचने का प्रयास, प्रतिकूलता के साथ अपना परीक्षण कर अपने आप का विकास करो। हे मन, बहुत यात्राएं हो, अब यात्राएं इस ओर ले चल, अब यात्राएं हर स्थिति में समाधिस्थ होने की ओर ले चल। इसी भावना को मन में स्थिर करते हुए आज चिंतन चले कि हर क्षण में शांत हूं, हर क्षण में सम में हूं। अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।